अरे राम रे राम रे। आज सुबह से शॉपिंग करते करते मैं तो इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं बहू क्या कर रही होगी। अगर एक कप चाय बना देती तो कितना आनंद आता। ये सारी थकी ना उतर जाती। बहू, अरे ओ बहू, अरे 3 मिनट तो सुन लो। पता नहीं कहाँ क्या कर रही हैं। अब मुझे इतनी ज़्यादा थकी लगी है, मैं चाय पी लेती हूँ तो मेरी थकी दूर हो जाती है। अब इनका कोई पता नहीं है। देखो, मुझे ही बनाना पड़ेगा लगता है। जी माँ जी, आप बुलाई हैं क्या? हाँ बहू, मैं भी मार्केट से आ रही, इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम एक कप चाय पिला देती तो शायद थकी दूर हो जाती। क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल चाय पिला दूंगी। पर माँ जी आज सुबह से आप गायब थी, मार्केट किस लिए गई थी? चल जा, जितना कहूँ उतना सुन, ज़्यादा बातें मत कर। मार्केट गई थी तो काम से ही गई होंगी, कोई ऐसे फालतू में थोड़ी ना चली गई होंगी। अरे माँ जी, बस पूछ ही तो रही हूँ। इतने सारे बैग लिए हैं, क्या लाई हैं? हम लोगों के लिए कुछ लाई हैं क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही लाती रहूं। मुझे तो कुछ अपने लिए चाहिए ही नहीं, सब तुम्हारे लिए ही करूं, है ना। तुम बहुओं से ना मेरा तो जी उब गया है। जा पहले चुपचाप चाय लेके आ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, वहीं पे ले आना। ठीक है मम्मी जी। घर में चाहे जितना काम कर लो, पर कोई ये कहने वाला नहीं है कि आज तुमने बहुत किया है। दीदी, अरे ओ दीदी, कहाँ हो आप? अरे हाँ छोटी, यहीं किचन में हूँ, आ जा। अरे दीदी, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। अरे बता छोटी, क्या हुआ? तू इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? अरे दीदी, आप पूछ रही थी ना कि मम्मी जी आज सुबह से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई हैं, न बताई हैं। तो वही अब आई हैं, 3-4 बैग लिए हैं। और मैं पूछी कि मम्मी जी कहाँ गई थी, क्या लाई हैं, तो बोल रही मैं मार्केट गई थी, पर ये नहीं बता रही कि क्या लेके आई हूँ। चलो ज़रा देखिए तो आप। अरे छोटी, अगर मार्केट गई हो तो कुछ खाने पीने के लिए चीज़ लाई होंगी, क्योंकि तुम्हें पता है वो ना सब ऊट पटांग का ही खाती रहती हैं। हम लोग तो इतना सारा कुछ नहीं खाते हैं, वो फल फूल के बिना कहाँ रहती हैं। वही लेने चली गई होंगी, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं दीदी, वो खाने पीने की चीज़ नहीं है, वो कुछ और ही लेके आई हैं। चलिए देखिए तो आप। अरे छोटी, तू बिना मतलब के परेशान हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। अरे दीदी जी, चलिए पहले आप देख तो लीजिए, आखिर बात क्या है। चल अच्छा ठीक है, देख ही लेते हैं, चल दोनों चलते हैं। नहीं दीदी, आप चलिए, और मैं मम्मी जी के लिए चाय लेके आ रही हूँ। मम्मी जी चाय मंगवाई हैं। ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है। हाँ दीदी। अब दीदी जी देखेंगी तो खुद ही पता चलेगा कि मम्मी जी क्या लेके आई हैं, क्योंकि मम्मी जी बताने वाली तो है नहीं। वैसे सुनार ने तो गहने बहुत अच्छे साफ किए हैं। अरे माँ जी, आप कहाँ थे पूरा दिन? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे बहू क्या बताऊँ, मार्केट गई थी मैं। अरे माँ जी, आपको मार्केट जाना था तो बता के जाना चाहिए था। हम सब लोग आपको कब से ढूंढ रहे थे। हाँ बहू वो तो है, चल कोई बात नहीं, अगली बार से बता के ही जाऊंगी। पर माँ जी एक बात बताओ, ये ज्वेलरी किसके लिए है? आज बनवाई है क्या आप? अरे नहीं बहू, इतना पैसा कहाँ मेरे पास जो इतनी ज्वेलरी बनवाऊंगी। वो जो छोटी बहू के रखे थे ना, उन्हीं को वही साफ करवा के लाई हूँ। पर माँ जी, छोटी के गहनों को साफ क्यों करवाई है, क्या जरूरत पड़ गई है? अरे बहू तुम्हें तो पता ही है ना कि छोटी बहू के बच्चा होने वाला है, और ये भी पता है कि नंदों को नेग लगता है, तो इसलिए मैं सोची उसके ही गहने साफ करवा लाती हूँ, उसके नंदों को दे दूंगी। पर माँ जी, उसके तो इतने ही गहने हैं, आप उसके गहने दे देंगी तो वो क्या करेगी? अरे जब बच्चे होते हैं तब तो देना ही पड़ता है, तो अब गहने ही दे देगी, वो नहीं पहनेगी और क्या। और फिर भी मेरी बेटियां ऐसे ऐसे गहने थोड़ी ना लेंगी, उनको थोड़े से में ना होगा, क्योंकि मैंने ना उन्हें बहुत लाड प्यार से पाला है। उसके लिए ना इसलिए ये गहने साफ करवा लाई हूँ। ले लेगी, बढ़िया, उसके लिए सेट बन जाएगा। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आपकी बेटी ऐसो आराम में पली हुई है, उनको कहाँ ये सब नॉर्मली देहात का कहाँ अच्छा लगेगा। और वैसे भी उनकी कहीं भिखारी वाले घर में नहीं कर दी जो कटोरा लिए भीख मांग रही हैं। उनके पास तो खुद ही इतना ज़्यादा है कि वो चाहे तो हम लोगों को भी खरीद सकती हैं। पर माँ जी, आपके इन गहनों से उनका कोई वो नहीं होने वाला है जो आप छोटी के गहने दे रही हो। और हाँ माँ जी, छोटी ने तो आपके ऊपर भरोसा करके अपने गहने दिए हैं कि लो माँ जी रख दीजिए, लेकिन आप उसके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी मत करिए। हाँ माँ जी, दीदी जी सही कह रही हैं, आप ऐसा मत करिए छोटी दीदी के साथ। चलो चलो तुम दोनों छिपकलियाँ चुप रहो, तुम्हारी जबान ना बहुत तेज चलने लगी है। हाँ माँ जी, अगर सही सही कह दे तो आपको बहुत बुरा लगता है। सिर्फ आपकी बेटियाँ ही नहीं लाड प्यार से पाली गई हैं, सबकी बेटी लाड प्यार से अपने मायके में पलती हैं। पर ऐसा नहीं है कि तुम बहू के सारे गहने दे दो,
फिर बहू बेचारी क्या करेगी? उसी गरीब घर के गहने हैं जिसको आप लात मार के ठेल रहे थे कि गरीब घर के कुछ नहीं लाई है, ये है वो है, ऐसे गहने हैं वैसे गहने। अब उन्हीं गहने पे अपनी जान दे रही हो, उन्हीं को अपनी बेटियों को दे रही हो। सुन लो, अभी मैं अच्छे से कह रही हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे जो करना है करने दो चुपचाप, समझी कि नहीं तुम दोनों? माँ जी हम समझे तो बहुत है, पर ये गहने आपको नहीं देने देंगे दीदी को। ये अच्छी बात नहीं आप कर रही हैं। बेचारी छोटी गरीब घर से है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके गहने किसी और को दे दो। आपकी बेटियों के पास नहीं है ना तो आप खुद ही खरीद दीजिए, पर छोटे गहने मत दीजिए। क्या अपने नाती पोतों से कटोरा लेके भीख मंगवाएंगी क्या? आखिर उनके पास तो कुछ भी रहे। बहुत चल रही है तुम दोनों की जबान, है ना? मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लगा तुम दोनों बहुत सीधी हो, पर नहीं, तुम तो सबसे टेढ़ी निकली हो। अपनी जबान ना थोड़ा बंद करके रखना, नहीं मुझे जानती हो फिर। माँ जी हम सब जानते हैं, हम अभी तक नहीं बोलते थे, लेकिन आज ये सब नहीं होने देंगे। छोटी के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी, वो बेचारी गरीब घर से है। माँ जी आपको दया करना चाहिए कि उसके भी बाल बच्चे होंगे, उनको भी कुछ चाहिए। उसको तो आप कटोरा लेके भीख ही मंगवाओगे लगता है। आपकी बेटियों के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नौकरों चाकरों वाले घर में शादी हुई है, ऐसे कटोरा लेके भीख मांगने वालों के यहाँ नहीं हुई है कि आप गहने उठा के दे रही हो। आप खुद ही सोचिए, वो आपकी बेटी है तो वो भी किसी की बेटी ही आई है। आखिर उनके माँ बाप के पास जितना था उतना दिए हैं, ये नहीं कि उसके पास जो भी है उसको लेकर आप अपनी बेटी को दे दो। तुम दोनों अपनी जबान बंद करके रखोगी या फिर कुछ तुम्हें चाहिए? अगर चाहिए तो बता देना, अब मुझे गुस्सा भी मत दिलाना, समझी कि नहीं? माँ जी आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम ये गहने नहीं देने देंगे आपको। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी दीदी कुछ नहीं बोलती तो आप उनके साथ ऐसा करेंगी। हम अभी बुला के ला रहे हैं उनको। अगर उनको पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? आपके खिलाफ ना उनके अंदर नफरत भर जाएगी, जो आपको इतना प्यार से चाहती हैं कि मेरी मम्मी, मेरी सासू मम्मी, पर आप उनके साथ ऐसा कर रही हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप बड़ी होकर ऐसा करेंगी तो हम छोटे क्या करेंगे? मम्मी जी आपको तो खुद समझाना चाहिए अगर हम लोग गलती करते हैं तो। अगर आप ही गलती करेंगी तो आपको कौन समझाएगा? लेकिन हम लोग हैं, हमको जो समझ आए हमने आपको समझाया, अब आपकी मर्जी। चलो छोटी हम चलते हैं, मम्मी जी का जो मन होगा वो करेंगी। अगर दे भी देंगी तो हम छोटी को अपने गहने दे देंगे, कोई बात नहीं, वो बेचारी गरीब घर से है। पर माँ जी के अंदर तो कोई अहमियत ही नहीं है, ना ही कोई दया है कि बेचारी गरीब घर की है। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो। चलो मुझे लग रहा है मैं सच में गलत करने जा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर वो भी तो मेरी बहू है, बेटी की समान है। वो मुझे इतने अच्छे से बोलती है, मुझसे इतना प्यार करती है, मम्मी जी लगाए रहती है। सच में इन बहुओं ने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं बेटी के प्यार में ना अंधी हो गई थी, जो बहुओं के साथ ऐसा करने जा रही थी। अब नहीं करूँगी ऐसा, मुझे बहू माफ कर देना।